ओके माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस पार्ट को मैंने यहीं पर एंड किया था और मैंने आपको बताया था कि ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो सी द कैलकुलेशन। इफ यू सी हियर द सेम टेबल अलॉन्ग विद द कंप्यूटेशन इज बीन ड्रॉन ओवर हियर, और उसमें सारी के सारी मीन की वैल्यूज लिखी हुई है और हम ये वाले एवरेजेस जो हैं इनको अब यूज करने जा रहे हैं। और जो फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है यहाँ पर, सी हियर, ये फॉर्मूला वही है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ब्लॉक। तो मैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये कैलकुलेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं लिखूंगा इक्वल्स टू, आई एम सॉरी अबाउट द राइटिंग, वो जो पेन है उसके ऊपर इतना कंट्रोल मेरा भी नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको किसी हद तक अलाइन कर सकूँ, क्योंकि जो ऊपर लिखा हुआ है वो तो हमारा इक्वेशन एडिटर है ना, वो बड़ा खूबसूरत सा है। तो लेट स्टार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक्वल्स टू n1 डॉट, अब देखें फार्मर 1 जो है उसमें ऑब्जर्वेशंस कितनी नजर आ रही हैं आपको? 3, 3.5, 7.5, 2.5, ऐसा ही है ना। तो ये टोटल 4 ऑब्जर्वेशंस हैं। इत्तेफाक से सिमेट्रिकल मॉडल है तो हम यहाँ लिखेंगे 4। उसके बाद फर्स्ट एवरेज ऑफ फार्मर यूज करना है हमें यहाँ पर। फर्स्ट रो का एवरेज आप मुझे बताएं देखकर वहां पर, 4.13, गुड, माइनस ओवरऑल एवरेज 4.59 होल स्क्वायर, प्लस सेकेंड फार्मर के पास जो बेल्ट है उसकी लेंथ भी 4 है। इत्तेफाक से ये लेंथ डिफर कर सकती है, फिलहाल यहाँ पर सिमेट्रिकल मॉडल है तो एक ही जैसी लेंथ है। सेकेंड एवरेज इज, दैट्स गुड, इट इज 4.00 माइनस 4.59। यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पर जो ओवरऑल मीन है उससे ये काफी क्लोज हैं, ऐसा ही है ना। ये जो एवरेजेस की वैल्यूज हैं अपने ओवरऑल एवरेज से बहुत क्लोज चल रही हैं। इसका मतलब ये एक वीक वेरिएशन जनरेट करेंगी इन एंटिसिपेशन, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि ये कि आपको पहले ही पता रहे कि ये कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आने वाली। थर्ड फार्मर की भी वैल्यू लिख दें आप। उसके बाद जो फोर्थ फार्मर की या लास्ट फार्मर की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ अगेन, उसके पास भी 4 ऑब्जर्वेशंस हैं और इसका जो एवरेज है वो है 4.63 माइनस 4.59 होल स्क्वायर। अब ये कंप्यूटेशन सारी की सारी आप करके देख लें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट यू हैव ऑब्टेन्ड इन द स्लाइड। अगर आप स्लाइड पे देखें तो वही रिजल्ट 6.547 आपको उस कैलकुलेशन से मिलेगा जो अभी कैलकुलेशन में आपको दिखा रहा था। ये सम ऑफ स्क्वायर भी कैलकुलेट हो गया। गोया हमारे पास 3 अदर सम ऑफ स्क्वायर रेलिवेंट जो फैक्टर्स थे उनके जरिए आ गए। अब इनका खुद ही तकाबुल कर लें आप, एक सिंपल सा जायजा लेना है आपको। ये ओवरऑल सिस्टम में जनरेट होने वाली वेरिएशन, इसमें से एक बड़ा हिस्सा ट्रीटमेंट ने यानी फर्टिलाइजर्स ने निकाल लिया, छोटा सा हिस्सा, छोटी सी वेरिएशन कवर कर पाए फार्मर। और उसके बाद हमें एरर सम ऑफ स्क्वायर कैसे मिलेगा? बाय मींस ऑफ सब्ट्रैक्शन मिलेगा। यकीनन हम अगर टोटल में से इन 2 सम ऑफ स्क्वायर्स को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा हमारे पास वो एरर सम ऑफ स्क्वायर होगा। मेरे प्रीवियस पार्ट्स में जाके वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की कैलकुलेशन में देख लीजिएगा, एरर जो था वो 19 पॉइंट समथिंग था, उससे कम हो गया 12.76 रह गया, क्योंकि अब एक सम ऑफ स्क्वायर और सिस्टम में आ चुका है। अच्छा, ये सम ऑफ स्क्वायर कम है, यकीनन कम ही होगा, अगर डेटा को हम सेम रखेंगे तो कम रहेगा। लेकिन क्या आप बिलीव करते हैं कि फार्मर्स को ऐड करने पर क्या वाकई ऐसा होगा कि ऑब्जर्वेशन सेम रहेंगी? यकीनन डेटा चेंज हो जाएगा। जब डेटा चेंज हो जाएगा तो ये वैल्यूज चेंज होंगी, ये बड़ा सम ऑफ स्क्वायर भी चेंज हो सकता है। ये वैल्यू बड़ी रहे, हो सकता है कम हो जाए, लेकिन ये वैल्यू भी बड़ी हो सकती है। अब इन तमाम चीजों के बाद फाइनली वी आर इन द पोजीशन टू फॉर्म द टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल, जिसके अंदर मैं आपको पहले ही हेडिंग्स बता चुका हूं। वो हेडिंग्स 5 हेडिंग्स हैं, सोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर्स, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स और एफ वैल्यू। अब इसमें आप और से देखें, पहले वाले एनोवा के अंदर 1 2 3 4 रोज, 3 रोज थी आफ्टर एक्सक्लूडिंग द हेडिंग। यहां पर 4 अदद रोज हैं, क्यों? क्योंकि यहां आएगा ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, ब्लॉकिंग सम ऑफ स्क्वायर, एरर सम ऑफ स्क्वायर, उसके बाद आएगा टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो यहां पर हमने उसी तरतीब में ये चीज लिख दी। अच्छा, आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर ब्लॉक्स पहले, ट्रीटमेंट बाद में, ये बिल्कुल हो सकता है। एरर सबसे एंड में होंगे और आखिर में जाके टोटल होगा। अब क्या इनके सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यूज हैं, वो वन बाय वन मैं आपको बता रहा हूं। ये सम ऑफ स्क्वायर था ट्रीटमेंट का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 4 ट्रीटमेंट थी, 4 में से 1 माइनस कर दिया, 3 आ गई। इसी तरह इसे 3 से को डिवाइड कर दिया हमने 127.37 से, तो हमारे पास मीन सम ऑफ स्क्वायर आ गया
ट्रीटमेंट का। अब आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई फर्क है या नहीं है। प्रीवियस स्लाइड में जाएं तो कोई फर्क नहीं मिलेगा आपको। ये है ब्लॉक्स का सम ऑफ स्क्वायर। इसको भी 4 ब्लॉक्स 4 फार्मर्स थे, 4-1 मैंने किया, यहां पर आ गया 3, 6.547 डिवाइड बाई 3। ये भी एक मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ब्लॉक्स आ गया। देखिए आप, बहुत छोटा सा मीन सम ऑफ स्क्वायर आया ये। उसके बाद आखिरी में रह गया एरर। एरर का सम ऑफ स्क्वायर वही जो अभी हमने कैलकुलेट किया, और एरर का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे आया है देख लें आप। 15 -3 -3, जितने भी सम ऑफ स्क्वायर्स होंगे एडिशन में, जितने फैक्टर्स आते जाएंगे, उनके जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम माइनस होके एरर बनाएंगे, बिल्कुल जिस तरह हम लोगों ने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर बाय मींस ऑफ सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट किया था। इसी तरह मैंने एरर का सम ऑफ स्क्वायर भी निकाल लिया। अब इन 3 अदर सम ऑफ स्क्वायर से, क्योंकि टोटल का काम यहां खत्म हो जाता है, 3 सम ऑफ स्क्वायर्स में से 2 एफ वैल्यूज कैलकुलेट होंगी। सोच के बताएं मैंने क्यों कहा 2 एफ वैल्यूज। यकीनन 3 कॉम्बिनेशन 2, ये सोच रहे हैं आप? नहीं, 3 कॉम्बिनेशन 2 तो 3 होता है। ये 2 एफ वैल्यूज क्यों कैलकुलेट होंगी? यकीनन इसलिए क्योंकि इनका डिनोमिनेटर एक ही रहेगा। हर सूरत में हर सम ऑफ स्क्वायर अपने एरर से ही कंपेयर किया जाएगा। तो एक बार हम मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट को डिवाइड कर देंगे मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर से, और एक बार ब्लॉकिंग के मीन सम ऑफ स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर से, और यूं हमारे पास 2 अदर एफ वैल्यूज आ जाएंगी, F1 एंड F2 रिस्पेक्टिवली। अब हम चलते हैं हाइपोथेटिकल प्रोसीजर की तरफ। सो हियर वी आर, मल्टीपल ट्रीटमेंट एवरेजेस। हाइपोथेसिस सेट करने जा रहा हूं मैं। क्या लिखे हैं हाइपोथेसिस हम, क्योंकि अब तो ट्रीटमेंट्स के साथ साथ फार्मर्स भी ब्लॉक्स की शक्ल में मौजूद हैं, तो कोई स्टेटमेंट आपके जहन में आती है? मैं लिख रहा हूं, पहले स्टेटमेंट देखें। H0 all treatment means are equal, HA not all means are equal। अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने तो बात ट्रीटमेंट की लिखी है, इसमें ब्लॉक्स की तो बात ही नहीं आई। यकीनन ये सेट ऑफ हाइपोथेसिस जो हमने लिखा है ये पहले फैक्टर के लिए लिखा है, और बिल्कुल इसी तरह दूसरा फैक्टर जो कि फार्मर का फैक्टर है उनके लिए भी हमें सेट ऑफ हाइपोथेसिस लिखना पड़ेगा। यानी ऑल फार्मर या ब्लॉकिंग मीन्स आर इक्वल, नॉट ऑल ब्लॉकिंग मीन्स आर इक्वल, ये भी लिख सकते हैं आप। लेकिन जो इंटरनेशनल बुक्स के अंदर मैंने देखा है, इंटरनेशनल ऑथर्स ने यूज किया है, वो ये वर्ड यूज किया है, ब्लॉकिंग इज नॉट इफेक्टिव। अब मुझे बताएं कोई फर्क पड़ता है? ब्लॉकिंग मीन्स आर इक्वल या ब्लॉकिंग इज नॉट इफेक्टिव, बात एक ही होगी। अगर ब्लॉकिंग मीन इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ब्लॉकिंग इफेक्टिव हो गई। तो बात वही है, लिखने का तरीका मुख्तलिफ है, और HA इसकी बनेगी ब्लॉकिंग इज इफेक्टिव। एक ही बात है, ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल, ब्लॉकिंग इज नॉट इफेक्टिव, ब्लॉकिंग इज इफेक्टिव, ऑल नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल। ये स्टेटमेंट करने के बाद अब हम जाएंगे फर्दर। सेकेंड हेडिंग मुझे बताएं जी। सेकेंड हेडिंग वही, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 0.05। उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक, यहाँ पर 2 टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज होंगी। पहली है F1 जो हम लोगों ने कैलकुलेट की, दूसरी है F2 जो कि हमने ब्लॉकिंग के लिए कैलकुलेट की, जो हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं। अब उसके बाद क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन को मुझे बताएं सोच के कि वो क्या बनेगा। ओके, सिंस वी आर हैविंग 2 सेट ऑफ हाइपोथेसिस, लिहाजा क्रिटिकल रीजन भी 2 टेस्ट स्टैटिस्टिक के लिए बनेगा। तो वी विल रिजेक्ट H0 if F1 would be greater than F.05, 3 and 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। दिस इज फॉर ट्रीटमेंट। इत्तेफाक से ट्रीटमेंट 4 थी तो 4-1 3 आ गया। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं पिछली स्लाइड्स में, एनोवा के अंदर वो 9 था। एंड फॉर ब्लॉक्स F2 would be also be greater than 0.05, F.05, 3 and 9। इत्तेफाक से फार्मर्स भी 4 हैं तो 3, 9। इत्तेफाक ऐसा हो गया कि ये दोनों F वैल्यूज एक ही F वैल्यू से दोनों काम हो जाएंगे। याद रखें, फार्मर्स 4 से ज्यादा हो सकते हैं, फार्मर्स 4 हो सकते हैं, ट्रीटमेंट्स 4 से ज्यादा हो सकती हैं। तो जो भी आएगा डिजाइन उसी तरह चेंज होगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में फर्क आएगा, और F वैल्यूज जो टेबुलेटेड हैं वो चेंज होंगी। अब ये पहले से हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे थ्रू एनोवा टेबल। वी गॉट F1 वैल्यू इक्वल्स टू 30.63 ऑलरेडी, एंड F2 वैल्यू फॉर फार्मर्स इट इज ऑलरेडी ऑब्टेन्ड व्हिच इज 1.54। अब हमें F वैल्यू टेबल की कैलकुलेट करनी है, तो आप चाहें तो टेबल से ऑब्जर्व कर लें पॉज करके, और मैं साथ में आपको शो भी कर देता हूं। ये वैल्यू है F.05, 3 and 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे 3.86। अब आप खुद कंपेयर करें इन दोनों में से कौन सी F वैल्यू, ब्लू और रेड में से कौन सी F वैल्यू एक्सीड कर रही है इस वैल्यू से। अब आपका यकीनन फर्स्ट वन, तो बिल्कुल हमारे डिसीजन ये होगा
since the first f1 value is